हाथियों का बड़ा शौक था राजदीप को। पेन ड्राइव स्कैन करवा, देख क्या क्या है इस पर। अच्छा, कहीं का उन फोटोग्राफ्स का कोई कनेक्शन तो नहीं? पॉसिबल। ये देख, किसी के स्कूटर के टायर के निशान है। बैक गेट से एंट्री। काम कर, इसकी फोटो लेकर मैच करवा ले। मैं स्टूडियो जाके पता लगा दूं। अच्छा। राजू देसाई जिंदाबाद, 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 राजू देसाई, 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 राजू देसाई। ये लो, तुम्हारा काम हो गया। लार्जेस्ट स्कॉच। क्या कह रहे थे वो लोग? 25 लाख 25 लाख मांग रहे। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा पैसे आएंगे कहाँ से। क्या मैं पुलिस में? पागल हुई हो? पुलिस तक बात पहुंची तो बात छिपी नहीं रहेगी। एक्सक्यूज मी, आप अपना एज प्रूफ दिखाइए। आप अपना एज प्रूफ दिखाइए। रोशनी देसाई, एज 19 ईयर। आपको मालूम नहीं कि 21 साल से कम उम्र के लोगों को शराब पीना कानूनी जुर्म है करके? बोलिए, आपको मेरे साथ चलना है। और आप एक माइनर को यहां बिठा के आप शराब पिला रहे हैं। अरे किस तरह की बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब आप? मैं तो इसे जानता तक नहीं, बस अभी अभी मिला था मैं इसे। हाँ, हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। मतलब आप खुद अपना जुर्म कबूल कर रही हैं? चलिए चलिए मेरे साथ। आप जानते नहीं है कि मैं कौन हूँ, वरना ऐसी गलती नहीं करते। रोशनी जी, जान पहचान भी हो जाएगी। आप मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलिए। चलिए। अरे जिंदाल साहब, आप? उस लड़की की चिंता तुम मत करो, उसे कुछ नहीं होगा। हाँ, एक बात कहना चाहता हूं, इन सब चक्करों से तुम जितना दूर रहो उतना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा होगा। देसाई साहब, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन आप अपने बहन को संभालिए। आज वो एक पब में किसी के साथ बैठ के ड्रिंक कर रही थी। चूंकि वो आपकी बहन थी, इसलिए मैंने उनके ऊपर कोई भी केस रजिस्टर नहीं किया है। उन्हें मैं अपने साथ लेके आया हूँ। थैंक यू इंस्पेक्टर। मुझे थैंक्स बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। थैंक्स बोलना है तो सुरेश जी जिंदाल को कहिए। सुरेश जिंदाल? जी, खुशकिस्मती से वो वहीं पे थे और उन्होंने मुझे बताया कि ये आपकी बहन है करके। सर, मेरा काम है, मैं चलता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। आखिर चाहती क्या हो तुम? अपनी आजादी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया रोशनी, ठिकाने नहीं है तुम्हारा दिमाग। वो लड़का कौन है जिसके साथ तुम पब में घूम रही थी? आपके विरोधी नीरज मेहरा का बेटा राजदीप मेहरा था। हो गए आपके मन को तसल्ली? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि तुम राजदीप को भूल जाओ
कहा है ना, रोशनी तुम्हारा उसके साथ कोई भविष्य नहीं है। आप कौन होते मेरा भविष्य डिसाइड करने वाले? मैं अपना फ्यूचर खुद डिसाइड करूंगी। मैं राजदीप से प्यार करती हूँ और शादी भी उसी से करूंगी, चाहे जो हो जाए। अगर तुम्हें प्यार से बात समझ में नहीं आती है तो मेरे पास दूसरे रास्ते भी है। आज से तुम्हारा इस घर से बाहर निकलना बंद। चलो अंदर। भैया छोड़िए मुझे। क्या हाल है यार? आज जल्दी वापस आ गया था क्या? जल्दी थका नहीं हूं केडी, थका नहीं हूं, हार गया हूं। हार गया मतलब क्या बात है? कुछ हुआ है क्या? कुछ भी ठीक नहीं है केडी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस तरह से अपनी बहन रोशनी को सही रास्ते पर लाऊं। देखो तुम तो एक वकील हो, तुम मुझे कोई सही रास्ता बता सकते हो। मुझसे जो भी होगा राजीव करूंगा मैं। क्या बात क्या है वो तो बता। केडी, जब मेरी बहन 18 साल की होने वाली थी तभी मैंने कोर्ट में अपील करके उसकी 21 साल तक के लिए लीगल गार्डियनशिप ले ली थी, क्योंकि मुझे यकीन था कि उस उम्र में वो अपने हिस्से की प्रॉपर्टी को संभाल नहीं पाएगी। और अब जिस संगत में वो है, मुझे नहीं लगता कि 21 साल के बाद भी वो खुद को और अपने प्रॉपर्टी को संभाल पाएगी, सही रख पाएगी। लेकिन एक बार अपनी बहन से बात तो कर। सब कुछ करके देख चुका है, कोई फायदा नहीं है केडी, कोई फायदा नहीं है। और अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि कोई जानबूझकर उसे बहका रहा है, मेरे खिलाफ भड़का रहा है। कोई मेरे पॉलिटिकल करियर के साथ खिलवाड़ करना चाहता है। यार देख, बुरा मत मानना, तो दोस्त है मेरा। फिर भी तो सारे नेता एक जैसे होते हैं। मतलब जीवन में कुछ भी उथल पुथल हुआ तो विपक्ष दल पे डाल। और भला कौन हो सकता है मुझे बताओ? कल मेरी बहन का मेरे राइवल नीरज मेहरा के बेटे राजदीप के साथ उस पब में पकड़ा जाना, और वहां उस सुरेश जिंदाल की मौजूदगी। सुरेश जिंदाल बिल्डर, उसका तेरे पॉलिटिकल करियर के साथ क्या लेना देना है? अरे वो मेरे पास आया था, मुझे इलेक्शन में मदद करना चाहता था, मेरी पार्टी को फंड करना चाहता था, ताकि इलेक्शन जीतने के बाद मैं उसके सारे प्रोजेक्ट्स को पास करता जाऊं। मैं उसके झांसे में नहीं आया, तो इसीलिए वो नीरज के साथ जाकर खड़ा हो गया। और इस तरह से वो मेरी बहन पर पुलिस केस होने से बचाकर मुझे फिर से अपनी जाल में फंसाना चाहता है। देख राजीव, तू जिस प्रकार का नेता है ना, वो मेरा दोस्त है, मुझे गर्व है तेरे। अच्छा लीडर है तो यहाँ मेरी सलाह तो इतनी ही रहेगी कि एक बार ठंडे दिमाग से अपनी बहन से बात कर, समझाओ उसे। ठीक है, तू कह रहा तो मैं एक बार फिर कोशिश करके देखता हूँ। टैक्सी, कहां से आ रहे हो तुम? साहब काटा रोड से। मैंने तुम्हें कहा था रोशनी कि तुम इस घर से बाहर कदम नहीं रखोगी। कहां गई थी तुम? वही जहाँ आप नहीं चाहते कि मैं जाऊं। देखो रोशनी, मैंने तुम्हें साफ साफ शब्दों में कहा था कि तुम वहां नहीं जाओगी। और मैंने भी आपसे कहा था कि मेरी जहां मर्जी होगी मैं वही जाऊंगी और वही करूंगी। रोशनी, देखो ये तुम्हारी जबान नहीं बोल रही रोशनी, ये उस नीरज मेहरा के बेटे की जबान है। अरे वो तुम्हें मीठी मीठी बातों में बहला रहा है, वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। भैया अगर मैं उसके प्यार में बेवकूफ भी बनूं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अगर आपको उससे तकलीफ है तो दैट्स योर प्रॉब्लम। रोशनी, अब मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्या कर लेंगे? मार डालेंगे मुझे या फिर उस राजदीप को मार डालेंगे? हाँ, मार दूंगा मैं उस राजदीप को, मार डालूंगा। भैया, भैया, कहाँ जा रहे आप? हट जाओ मेरे रास्ते से। राजीव, क्या हुआ? हाँ, ये बात सच है कि मैंने रोशनी के सामने कहा था कि मैं राजदीप को मार दूंगा। मार दूंगा मैं उस राजदीप को, मार डालूंगा उसे। लेकिन मैंने सिर्फ कहा था, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने उसे सचमुच में मार दिया। मैं तो सिर्फ उसे वार्निंग देने गया था। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे उसकी लाश मिली। उसे पहले किसी ने गोली मार दी थी। हाँ, ये बात भी सच है केडी कि मैंने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, क्योंकि तुम जानते हो कि ये इलेक्शन का वक्त है और मैं इन झमेलों में पड़ना नहीं चाहता था। लेकिन हुआ वही जो मैं नहीं चाहता था। इस चुनाव को लड़ने से पहले ही मैं हार गया केडी। अब एक कत्ल के अभियुक्त पर कौन यकीन करेगा बताओ? मैं विश्वास करता हूं तुम पर। मुझे विस्तार में बताओ, हुआ क्या था उस रात? योर ऑनर, 12 फरवरी की रात हमारे प्रदेश के सम्माननीय नेता मिस्टर नीरज मेहरा के घर पर जो कुछ भी हुआ उसकी शुरुआत 8 फरवरी को हुई, जब इंस्पेक्टर जोशी ने मिस्टर राजीव देसाई की बहन मिस रोशनी देसाई को मिस्टर नीरज मेहरा के बेटे के साथ एक पब में पकड़ा। मिस्टर देसाई, इस कोर्ट को यह बताइए कि जब आपको इस बात का इल्म हुआ कि आपकी बहन रोशनी का मिस्टर नीरज मेहरा के बेटे के साथ अफेयर चल रहा था, जो कि आपके पॉलिटिकल राइवल हैं, तब आपने क्या किया? मैंने रोशनी से कहा कि वो कभी भी दोबारा राजदीप से नहीं मिले और उसे लेकर मैं अपने घर चला आया। नहीं मिस्टर देसाई, आप उन्हें घर लेकर नहीं गए। आप इतने नाराज थे कि आप उन्हें नियरली घसीटते हुए वहां से ले गए। और इस बात की चश्मदीद गवाह है आपकी पर्सनल सेक्रेटरी मिस विनीता पंडित। जी सर, इस बात को लेकर बहुत ज्यादा नाराज थे कि उनकी बहन राजदीप के साथ पब गई थी। उस नाराजगी में मिस्टर देसाई ने रोशनी से बहुत कुछ कहा। क्या आपने कुछ सुना? सर ने कहा कि आज से तुम्हारा इस घर से बाहर निकलना बंद। हाँ, मैंने ये कहा था। तो मैंने गलत क्या कहा? रोशनी मेरी बहन है तो मैं उसकी सुरक्षा चाहता था, और जिसको आप प्यार करते हैं उसी के साथ सख्ती भी बरतते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा मिस्टर देसाई। रोशनी आपकी बहन है, लेकिन सौतेली। वही सौतेली बहन जिसके नाम पर पूरी जायदाद है, वही सौतेली बहन जिसकी दौलत पर आप जी रहे हैं, जिसके पैसों की मदद से आप इलेक्शन लड़ पा रहे हैं। क्या मैं सही कह रही हूं? मिस्टर देसाई, क्या मैं सही कह रही हूं? जी हाँ, आप सही कह रही हैं। योर ऑनर, आज से 1 साल पहले मिस्टर राजीव देसाई ने कोर्ट में अपील की थी कि उनको उनकी बहन रोशनी की लीगल गार्डियनशिप तब तक दी जाए जब तक रोशनी 21 साल की ना हो जाए। योर ऑनर,
हमारे पास उस केस के जजमेंट की फाइल है। मिस्टर देसाई, इस कोर्ट को यह बताइए कि अपनी सौतेली बहन की लीगल गार्डियनशिप को एक्सटेंड करने के लिए आपने कोर्ट में क्यों अपील की? देखिए, मैंने जो कुछ भी किया रोशनी के भले के लिए किया। मैं ये जानता था कि वो अभी बहुत छोटी है, वो मैच्योर नहीं हुई है, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी को वो खुद संभाल नहीं पाएगी, और बस इसीलिए मैंने कोर्ट में इस बात की अपील की थी। ऐसा बिल्कुल नहीं था मिस्टर देसाई। आपको अच्छी तरह से पता था कि ये सारी जायदाद आपकी सौतेली बहन रोशनी के नाम पर है, और वो जब चाहे आपको दूध में से मक्खी की तरह निकालकर फेंक सकती थी। आपको डर था कि आपके हाथ से दौलत निकल जाएगी, और इसीलिए आपने उन पर बंदिशें बढ़ानी शुरू कर दी, और आप नहीं चाहते थे कि रोशनी की जिंदगी में कोई और आए। जब आपको यह समझ में आने लगा कि अब राजदीप के लिए आपकी बहन आपसे बगावत कर रही है, तब आपने तय किया कि आप राजदीप को अपने रास्ते से हटा देंगे। ये झूठ है। मैंने राजदीप का खून नहीं किया। मिस्टर राजदीप मेहरा का कत्ल आपने किया है मिस्टर देसाई। उस रात आप इतने नाराज थे कि आपको अपनी नाराजगी पर कोई अंकुश नहीं था। आप सीधा उसके घर गए और वहां पर उसी के घर में उसको मौत के घाट उतार दिया। और इसी बात को साबित करने के लिए योर ऑनर, मैं मिस्टर राजीव देसाई की बहन रोशनी देसाई को विटनेस बॉक्स में बुलाने की अनुमति चाहूं। मैं उस शाम राजदीप से मिलने गई थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं उससे आखिरी बार मिल रही हूँ। उसे मुझसे छीन लिया। किसने छीन लिया? इस आदमी ने। ऑर्डर ऑर्डर। इन्होंने ही मार डाला है राजदीप को। भैया, आपने ऐसा क्यों किया? और इसीलिए जब आपको पता चला कि राजदीप की हत्या कर दी गई है, आपने अपने भाई मिस्टर देसाई के अगेंस्ट पुलिस के सामने शक जाहिर किया। जी मिस रोशनी देसाई, आपका दुख समझते हैं। तो आपसे पूछना चाहूंगा कि किस आधार पर आप इतने विश्वास से कह रही हैं कि आपके भाई राजीव जी ने ही राजदीप की हत्या की है? वो जब मैं राजदीप से मिलकर घर वापस आई तो भैया बहुत गुस्सा हुआ। मार दूंगा मैं उस राजदीप को। तो जिस समय आपके भाई साहब ने कहा कि वो राजदीप को मार देंगे, उसकी हत्या कर देंगे, तो आप इन्हें रोकने इनके पीछे क्यों नहीं गए? और क्या आपने किसी को इस बारे में सूचित किया था? मुझे नहीं लगता किया था। क्यों नहीं किया? मुझे क्या पता था कि भैया सच में ही। वो तो जब मुझे सुबह पता चला तो। क्या ये संभव नहीं रोशनी जी कि आपके भाई साहब वहां क्रोधित होकर गए तो हों, किंतु हत्या किसी और ने की हो? पॉसिबल? आपका ख्याल बहुत अच्छा है मिस्टर पाठक, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि जब मिस्टर देसाई को इल्म हुआ कि उनकी बहन का अफेयर राजदीप के साथ चल रहा था, तो उन्हें डर लगा कि उनके हाथ से न सिर्फ दौलत बल्कि उनकी इज्जत भी चली जाएगी। और जब ये बात बाहर पब्लिक में निकल कर आएगी तो ये स्कैंडल बन जाएगी, और इसकी वजह से उनका पॉलिटिकल करियर चौपट हो जाएगा। और इसीलिए उन्होंने तय किया कि वो राजदीप की हत्या करेंगे। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत एक फोटोग्राफ है। क्या बकवास है ये? मुझे इस फोटो के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। रोशनी, ये सब क्या है? किसकी फोटो है ये? मिस्टर देसाई, आप नादान बनने की कोशिश कर रहे हैं। आपको सब कुछ पता था, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि आपको नहीं पता था। आपको अच्छी तरह से पता था कि आपकी बहन को ब्लैकमेल किया जा रहा है। Am I right, रोशनी जी? जी, इस फोटो के जरिए कोई मुझे और राजदीप को ब्लैकमेल कर रहा था। और ब्लैकमेलर ने हम दोनों से 25 लाख रुपए मांगे थे। क्या कह रहे थे वो लोग? 25 लाख मांग रहे हैं। इसलिए मैं और राजदीप बहुत परेशान थे।
जब मिस्टर देसाई राजदीप के घर गए और मिस्टर देसाई की नजर इन फोटोग्राफ्स पर पड़ी जो राजदीप के पास थी। लेकिन उस वक्त मिस्टर देसाई को इस बात की परवाह नहीं थी कि इनकी बहन का ब्लैकमेलर कौन है। उनको परवाह थी तो सिर्फ आने वाले चुनाव की, और इसीलिए इन्होंने राजदीप का कत्ल किया और वहां से सारी फोटोग्राफ्स लेकर निकल गए। लेकिन गलती से एक फोटोग्राफ वहीं पर रह गई। ये सरासर झूठ है। मुझे इस फोटोग्राफ के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, और ना ही राजदीप के खून के बारे में। तो आप अब भी यही कह रहे हैं कि राजदीप का कत्ल आपने नहीं किया है? योर ऑनर, पुलिस ने अब तक वहां से मर्डर वेपन बरामद नहीं किया है, लेकिन फोरेंसिक की रिपोर्ट के अनुसार राजदीप की बॉडी से जो बुलेट मिली है वो 9 mm बोर की बुलेट है। और कोइंसिडेंटली जब पुलिस मिस्टर देसाई के घर पहुंची छानबीन करने के लिए, तो वहां पर एक 9 mm पिस्टल का लाइसेंस पाया गया है। नहीं तो क्या कहना चाहती हैं आप ये कहकर? क्या प्रमाणित करना चाहती हैं कि शहर में केवल देसाई साहब के पास ही 9 mm हथियार है और किसी के पास नहीं? बिल्कुल हो सकता है मिस्टर पाठक, लेकिन जिसके पास इस पिस्टल के रजिस्ट्रेशन के पेपर्स हैं, उसके पास पिस्टल भी होनी चाहिए। आपका वेपन कहाँ है मिस्टर देसाई? मुझे नहीं मालूम कि वो गन कहाँ है। मैं उसे अपने बेडरूम के ड्रॉर में ही रखता था। लेकिन आपने राजदीप का कत्ल करने के बाद उस गन को कहां पर फेंका? मैंने कहा ना, मुझे नहीं मालूम। देखिए, मैं उस रात वो गन लेकर नहीं गया था। मिस बोस, योर ऑनर, इस केस ने एक नया मोड़ ले लिया है, और यह नया मोड़ इशारा कर रहा है कि 12 फरवरी की रात को 11 बजे के बाद, यानी कि राजदीप के मर्डर के बाद और मिस्टर देसाई के वहां से निकलने के बाद, कोई और भी उस घर पर आया था। और इसी बात को प्रमाणित करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी ट्रक ड्राइवर संतोष को। जी, मैं मेहरा साहब के बंगले के सामने वाले रोड पे अपना ट्रक लिए आ रहा था। तभी एक कार बंगले के अंदर से टापोटाप आई और मेरे ट्रक के साथ टकरा गई। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, मैं रुक्मिनी जी को विटनेस बॉक्स में बुलाने से पहले इंस्पेक्टर दवे से कुछ सवाल पूछना चाहूंगी। इजाजत है। इंस्पेक्टर दवे, ट्रक ड्राइवर संतोष के ट्रक से जो रुक्मिनी जी की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, क्या वो आपको गाड़ी मिली? जी हाँ, वो कार हमें मिस्टर देसाई के फार्म हाउस से बरामद हुई है। टक्कर हो जाने की वजह से उस कार का आगे का हिस्सा काफी डैमेज हो चुका है। योर ऑनर, रिपोर्ट के अनुसार रुक्मिनी देवी की गाड़ी पर जो निशान मिले हैं वो ट्रक ड्राइवर संतोष के ट्रक के ही हैं। इंस्पेक्टर दवे, आपने जब इस गाड़ी को सर्च किया होगा, क्या आपको कोई संदिग्ध चीज मिली? उस कार के डैशबोर्ड से ये फोटोज मिली और ये गन भी बरामद। तो आपने ये भी पता लगा लिया होगा कि ये गन किसके नाम पर रजिस्टर्ड है? जी हाँ, ये वही गन है जिसका लाइसेंस मिस्टर देसाई के घर से बरामद हुआ था, और बैलिस्टिक जांच करवाने के बाद ये पता चला है कि इस गन की गोली से ही मिस्टर राजदीप मेहरा का खून हुआ है। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, अब मैं रुक्मिनी देवी को विटनेस बॉक्स में बुलाने की अनुमति चाहूंगी। करीब 10 बजे मैंने राजीव और रोशनी के झगड़े की आवाज सुनी। राजदीप और रोशनी के बीच जो कुछ भी चल रहा था, राजीव उसे लेकर बहुत ही परेशान थे। मुझे डर था कि वो कहीं कुछ, इसलिए मैंने राजीव को फॉलो किया। जी, मैं अपने पति को बचाना चाहती थी।
इसीलिए आपने पिस्टल के ऊपर से सारे फिंगरप्रिंट्स मिटा दिए, राइट? एक मिनट प्रोसिक्यूटर महोदया, एक मिनट। ये रुक्मिणी जी कह रही हैं कि इन्हें लगा कि इनके पति ने वो हत्या की होगी। रोशनी जी कह रही हैं कि उन्हें लगा कि राजीव जी क्रोध में वहां गए होंगे, हत्या की होगी, लेकिन किसी ने देखा नहीं उन्हें हत्या करते हुए। इसीलिए इतनी शीघ्रता से किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचना उचित नहीं होगा। मिस्टर पाठक, आप भूल रहे हैं। मैं कुछ नहीं भूल रहा, केवल अदालत को इस बात की स्मरण कराना चाहता हूं योर ऑनर कि इस केस में अब भी एक अनसुलझी कड़ी बाकी है, जिसकी मिस बोस ने बखूबी पुष्टि की है। ब्लैकमेल योर ऑनर। यह स्पष्ट है कि रोशनी और राजदीप को उन चित्रों के द्वारा ब्लैकमेल किया जा रहा था। योर ऑनर, जब तक यह कड़ी सुलझ नहीं जाती, इस केस में किसी भी परिणाम तक पहुंचना उचित नहीं होगा। अदालत से प्रतिपक्ष इस विषय की छानबीन करने के लिए समय की मांग करती है। यह अदालत बचाव पक्ष को 2 दिन का वक्त देती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। हाथियों का बड़ा शौक था राजदीप को। पेन ड्राइव स्कैन करवा देख क्या क्या है इस पर। राइट। कहीं का उन फोटोग्राफ से कोई कनेक्शन तो नहीं? पॉसिबल। ये देख, किसी के स्कूटर के टायर के निशान है। बैक गेट से एंट्री। काम कर, इसकी फोटो लेकर मैच करवा ले। मैं स्टूडियो जाके पता लगा दूं। राइट। एक्सक्यूज मी। यस। इस एनवेलप में कुछ तस्वीरें भेजी थी आप, उसकी डिटेल्स चाहिए मुझे। ओके। योर ऑनर, इस केस की पहली सुनवाई में मैंने कहा था कि इस केस का अहम हिस्सा है रोशनी जी की ब्लैकमेलिंग। और यही बात मैं आज प्रमाणित करने जा रहा हूं। योर ऑनर। योर ऑनर, मिस्टर पाठक ब्लैकमेलिंग की कड़ी को इस केस से जोड़कर अदालत का वक्त जाया कर रहे हैं। मिस बोस, इस अदालत का समय व्यर्थ करने का मेरा कोई आशय नहीं। मैं केवल इतना सिद्ध करना चाहता हूं योर ऑनर कि ये जो रोशनी जी के ब्लैकमेलिंग के चित्र हैं, साफ तौर पर फोटोग्राफर ने ये चित्र ऐसे दृष्टिकोण से खींचे हैं कि इसमें केवल रोशनी जी का चेहरा नजर आए और राजदीप का नहीं। इससे स्पष्ट होता है योर ऑनर कि ये चित्र रोशनी जी को ब्लैकमेल करने के लिए ही खींचे गए थे। रोशनी जी, आपसे पूछना चाहूंगा मैं, जब छोड़िए, कब बताइए, कब पहली बार आपने ये चित्र देखे? जी, राजदीप ने ये फोटोग्राफ्स मुझे पहली बार दिखाई थी। तो पहली बार जब आपने इन्हें देखा तो आपको कुछ ऐसा विचित्र नहीं लगा कि सिर्फ आपका मुख दिखाई पड़ रहा है, राजदीप का नहीं? ऐसा क्यों नहीं सोचा आप? मैं समझी नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं रोशनी जी कि कोई आपको फंसाने का प्रयास कर रहा था और राजदीप को बचाने का प्रयास कर रहा था। संभवतः इस पूरे षड्यंत्र में राजदीप का भी हाथ था। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? राजदीप ऐसा क्यों करेगा? बल्कि वो तो खुद परेशान था। अच्छा, परेशान थे राजदीप जी। चलिए, इस समय के लिए मान लेते हैं कि ऐसा ही था। ये बताइए कि
12 फरवरी की रात 9 बजे जब आप और राजदीप जी मिले थे, क्या बातचीत हुई थी आप दोनों के बीच? देखिए, हमारी कुछ ज्यादा बातें नहीं हुई। मैं बस कुछ ही समय के लिए राजदीप से मिली थी। फिर राजदीप ने मुझे तुरंत वापस जाने के लिए कह दिया। क्यों? ऐसा क्या हो गया था? क्या घटना घटी कि उन्होंने आपको वापस जाने के लिए कह दिया? मुझे नहीं मालूम। हाँ, लेकिन मुझे लगा कि शायद उस वक्त राजदीप के साथ कोई और भी था। इंटरेस्टिंग। ये कैसे पता चला आपको? क्योंकि मैंने उसके टेबल पर 2 ग्लासेस देखे थे। धन्यवाद। मतलब आपने इस केस को आगे बढ़ाने में हमारी सहायता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी राजी। योर ऑनर, यही वो 2 विस्की के प्याले हैं जो राजदीप के घर से बरामद हुए। अद्भुत बात यह है योर ऑनर कि इनमें से एक पर लिपस्टिक के निशान लगे हुए हैं। इस केस में अब तक के कथन के अनुसार उस समय राजदीप के घर 2 ही महिलाएं गई थी, रोशनी जी और रुक्मिणी जी। और फोरेंसिक्स के अनुसार ये लिपस्टिक के निशान राजीव जी के सहायक विनीता पंडित जी के हैं। ऑर्डर ऑर्डर। जी हाँ, ये बात सच है कि जिस वक्त रोशनी राजदीप से मिलने गई थी उस वक्त मैं भी राजदीप के साथ ही थी। लवली, कृपया कर विनीता जी अदालत को बताएं कि आप वहां क्या करने गई थी। क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को कॉलेज से जानते थे और एक दूसरे को बहुत प्यार भी करते थे। वो तो अचानक मुझे पता चला कि आजकल राजदीप कुछ ज्यादा ही रोशनी से मिलने जुलने लगा है और उसका इंटरेस्ट भी उसमें कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। बस ये जानकर मुझे गुस्सा आ गया। मैं जानना चाहती थी कि आखिर ये रोशनी चाहती क्या है और राजदीप क्यों मुझे धोखा दे रहा है। बस इसलिए मैं तो फिर तो आपने राजदीप से ये प्रश्न किया होगा। उत्तर में क्या कहा उन्होंने? उसने मुझे भरोसा दिला दिया कि वो सिर्फ मुझी से प्यार करता है, रोशनी के साथ उसका कोई रिश्ता नहीं है। वो तो किसी कारणवश बस कुछ समय के लिए उसे रोशनी के साथ ही नाटक करना है और कुछ नहीं। तो यही कारण था कि राजदीप ने ये जो ब्लैकमेलिंग का षड्यंत्र था, इसी कारण रचा था उसने। नहीं, इसके बारे में राजदीप ने मुझे कभी कुछ नहीं बताया और ना ही मुझे कुछ मालूम है। योर ऑनर, मिस्टर पाठक इस केस को एक नया मोड़ देने की कोशिश कर रहे हैं। मिस्टर पाठक के अनुसार राजदीप ने खुद ये फोटोग्राफ्स खिंचवाई और जाकर रोशनी को खुद ब्लैकमेल किया। मुझे डर है मिस्टर पाठक कि कुछ देर में आप इस कोर्ट से ये कहेंगे कि राजदीप मिस्टर देसाई के घर गए, वहां से उनकी पिस्टल चुराई और मिस्टर देसाई की उपस्थिति में उसी पिस्टल से खुद को गोली मार ली। 50% सत्य, 50% मिथ्या। मैं तो शुरुआत से यही कह रहा हूं कि ये जो षड्यंत्र है ब्लैकमेलिंग का, इसके रचयिता स्वयं राजदीप ही हैं। किंतु ये बिल्कुल नहीं कहने वाला था कि उन्होंने अपने आप को गोली मारी। योर ऑनर, अपनी बात की पुष्टि करने के लिए मैं शहर के नामी बिल्डर मिस्टर सुरेश जिंदाल को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। जिंदाल साहब, यहाँ बांद्रा पूर्व में एक फोटो लैब है, आजाद नामक। सुना है आपने ये नाम? जानते हैं उस फोटो लैब को? गए हैं कभी आप वहां? जी नहीं, इस नाम के कोई स्टूडियो को मैं नहीं जानता और ना ही मैं कभी वहां गया हूं। विचित्र बात है, क्योंकि वो स्टूडियो के मालिक राज चोपड़ा जी ने मुझसे कहा कि वो जानते हैं, आपको पहचानते हैं और आप कई बार वहाँ जा चुके हैं। आप कह रहे हैं कि आप गए ही नहीं कभी वहाँ, आप जानते ही नहीं, ऐसा कैसे संभव है? और राज चोपड़ा जी ने एक और बात मुझे बताई कि ये जो चित्र है यहाँ देखिए, ये प्रिंट्स 1A, 4 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, 12A और 19A, ये सारे
तस्वीरें आपने वहां से प्रिंट करवाई थी, यहीं से देखिए, आज़ाद डिजिटल फोटो लैब एंड स्टूडियो। तो आप ही की प्रिंट करवाई हुई तस्वीरों द्वारा राजदीप के हाथों आप ही के कहने पर बेचारी रोशनी जी को ब्लैकमेल किया जा रहा था। इस बारे में कुछ कहेंगे या अब भी? जी हाँ जज साहब, मैं कबूल करता हूं कि ये फोटो मैंने ही प्रिंट कराए थे आजाद फोटो स्टूडियो में। लेकिन जज साहब, इस काम में मैं अकेला नहीं हूं। मेरे साथ इस काम में शामिल है नीरज मेहरा का भतीजा सुजीत मेहरा। ऑर्डर ऑर्डर। जी हाँ, ये फोटोग्राफ्स मैंने ही क्लिक किए हैं, वो भी राजदीप की सहमति से। लेकिन सर, हमारा मकसद कतई नहीं था कि हम इन फोटोग्राफ के जरिए रोशनी को ब्लैकमेल करें। हम तो बस रोशनी को बदनाम करके मिस्टर देसाई के इलेक्शन कैंपेन को खराब करना चाहते थे, क्योंकि चुनाव सिर्फ वोट से नहीं बल्कि कूटनीति से जीता जाता है। ये सब कर रहा था तू? अगर मुझे पता होता तुझे 1 मिनट पार्टी में नहीं रहने देता। सही कह रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह इलेक्शन जिताना चाहता था तू मुझे? मिस्टर मेहरा प्लीज बैठ जाइए, शांत हो जाइए। ये राजनीति भी बड़ी कमाल की होती है भैया। कौन क्या बोल रहा है कुछ समझ में नहीं होता। अभी चाचा जी नाराज हो गए, कल सवेरे तक सुलह भी हो जाएगा। चलिए ये बताइए कि अपने चचेरे भाई से आपकी क्या अनबन थी? वो तो साथ दे रहे थे आपका। सर, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप हत्या की रात को आप राजदीप जी के घर गए थे और आपने देखा कि उनकी हत्या हो गई है, तो आपने पुलिस को सूचित क्यों नहीं किया? नहीं सर, ये सरासर गलत है। मैं उस रात राजदीप के घर नहीं गया था। अच्छा, आप गए ही नहीं थे वहाँ? जी। तो फिर आपका ये पेन ड्राइव राजदीप जी के घर कैसे पहुंचा? ये आप ही का पेन ड्राइव है? हाँ, मैं गया था ये फोटोग्राफ्स देने के लिए। राइट। लेकिन सर, मैंने उसका कत्ल नहीं किया। जब तक मैं वहां था वो जिंदा था। ये आपका कहना है सुजीत जी। मेरा ऐसा मानना है कि आपने पहले इस पर फाइल्स बनाई। फाइल्स बनाने का समय 7:03। उसके बाद आप 10:30 पौने 11 के आसपास राजदीप जी के घर गए और वहां उनकी हत्या की। हत्या का कारण, योर ऑनर, अपने ही घर में अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी का ताकतवर होना। इसीलिए आपने राजदीप को मारा, इसीलिए आपने राजदीप को अपने रास्ते से हटाया। देखिए, ये सरासर गलत है। यही सच है। योर ऑनर, मिस्टर सुजीत मेहरा 12 फरवरी को 8:30 से लेकर 12 बजे तक एक पार्टी मीटिंग में बिजी थे, जिसकी पुष्टि की है दूसरे पार्टी मेंबर्स ने और उसका कॉन्फर्मेशन लेटर हमारे पास है। मिस्टर पाठक, आप भूल रहे हैं कि 8 बजे के बाद 9 बजे वहां पर मिस रोशनी आई थी और उसके बाद मिस विनीता पंडित, और तब तक राजदीप जिंदा थे। तो योर ऑनर, मैं एक बार फिर रोशनी देसाई जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहूंगा। रोशनी जी, आपने अपने कथन में कहा था कि जब दिन 12 फरवरी को आपके भाई साहब क्रोधित होकर धमकी देकर घर से बाहर गए कि वो राजदीप को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, राजदीप को मार देंगे, उसकी जान ले लेंगे, इत्यादि इत्यादि, तब आपने उनका पीछा नहीं किया क्योंकि आपने उनकी धमकी को महत्व नहीं दिया। जी। फिर आप अपनी दोपहिया पर कहाँ गई थी? सैर सपाटे करने कहाँ चली गई थी आप? हवा खाने? ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं कहीं भी नहीं गई थी, बल्कि भैया वापस आने तक मैं घर पर ही थी। फिर ऐसा कैसे संभव है रोशनी जी के ट्रैफिक पुलिस ने आप पर बिना हेलमेट दोपहिया चलाने के अपराध में, ये देखिए,
चालान काटा हो। योर ऑनर, इस चालान पर दिनांक, समय, इनका नाम और इनके लाइसेंस का नंबर भी उपस्थित है। चलिए रोशनी जी, बोलिए कि आप अपने दोपहिए पर कहाँ गई थी? जी मैं अपने दोपहिए पर राजदीप मेहरा के घर गई थी। बोलिए। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मैं उस रात राजदीप के घर नहीं गई थी। मैं क्यों जाऊंगी वहाँ? आप राजदीप के घर राजदीप की हत्या करने गई थी रोशनी। और एक बार नहीं, 2 बार गई थी आप उनके घर। ऑर्डर ऑर्डर। प्रथम बार 12 फरवरी को 9 बजे आप टैक्सी लेकर राजदीप के घर गए। वहां पहुंचते ही जब राजदीप ने आपको वो तस्वीरें बताई, तब आपको वही संदेह हुआ जो मुझे हुआ था कि अंततः क्यों उन तस्वीरों में केवल आपका मुख दिख रहा है, राजदीप का नहीं। और आपको भी वही संदेह हुआ जो मुझे हुआ था कि ब्लैकमेलिंग का यह पूरा चक्कर राजदीप का रचा हुआ है। द्वितीय बार आप अपने छोटे से दोपहिए पर गन लेकर राजदीप के घर की ओर चली। मदरहा में ट्रैफिक पुलिस ने आपको पकड़ा और यह चालान आपके नाम पर कटा। 10:45 को आप घर के पीछे से जो छोटा रास्ता आता है, वहां से आप उसके घर में दाखिल हुए। अब पूछिए कि मुझे कैसे पता कि आप पीछे से छोटे रास्ते से गई थी, क्योंकि राजदीप के घर के पीछे वाले लॉन में आपकी छोटी सी दोपहिया के टायर के निशान पाए गए हैं। योर ऑनर, राजदीप के घर के पीछे वाले दरवाजे से दाखिल हुई और राजदीप के पीठ पर आपने गोली चलाई। रोशनी जी, अगर कोई सामने के दरवाजे से दाखिल हुआ होता तो राजदीप की छाती पर गोली चलती, पीठ पर नहीं। ये बताइए कि आपने अपने भाई की पिस्तौल का प्रयोग क्यों किया? प्रयोग किया तो किया, पिस्तौल को वहीं क्यों छोड़ा? क्या बात थी? क्योंकि नफरत करती हूँ मैं इस आदमी से। ये आदमी मेरे ही पैसों पर ऐश कर रहा है और मुझे अपने इशारों पर नचाता आ रहा है। रोशनी, ये क्या कह रही हो तुम? मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे भले के लिए किया रोशनी। अरे दम घुटता है ऐसे भले से। ऐसे भला किस काम किया? आप समझते क्यों नहीं है कि मैं अभी बच्ची नहीं हूँ? मुझे भी अपनी आजादी चाहिए, जो आपके रहते हुए मुझे कभी नहीं मिल पाती। एक राजदीप भी था जिस पर मैं भरोसा करती थी, लेकिन उस रात जब मैं राजदीप के घर गई तो मैंने राजदीप की और विनीता की बातें सुन ली थी। कि बातें सुनती नफरत से भर गई थी मैं। तभी मैंने ये प्लान सोचा, एक तीर से 2 शिकार करके रहूंगी। इसलिए जब मैं राजदीप के घर से वापस आई, मैंने जानबूझ के भैया को भड़काया। मुझे पता था कि वो अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाएंगे और राजदीप से मिलने जरूर जाएंगे, और ऐसा ही हुआ। और जैसे ही भैया राजदीप से मिलने गए, मैंने उनके ड्रॉवर से उनकी गन निकाली और शॉर्टकट के रास्ते से अपनी स्कूटी पर राजदीप के घर पहुंच गई। राजदीप को गोली मारी और गन मैंने वहीं छोड़ दी और उसी शॉर्टकट से वापस मैं अपने घर आ गई, भैया वापस आने से पहले। तुम्हें इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? बेहतर होता कि तुम मुझे गोली मार देती। मैंने कभी तुम्हें अपनी सौतेली बहन नहीं समझा, कभी नहीं। लेकिन तुम्हारे मन में मेरे लिए इतनी नफरत भरी हुई थी, इतनी नफरत। अक्सर ऐसा होता है इस दुनिया में कि बच्चों को लगता है कि उनके बड़े उनकी परवाह नहीं करते, उनकी आज़ादी छीनने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी कद्र नहीं करते।
लेकिन ऐसा नहीं होता। बड़े बुजुर्ग हमेशा बच्चों की भलाई ही चाहते हैं और जो करते हैं अपने बच्चों की भलाई के लिए ही करते हैं। योर ऑनर, द डिफेंस रेस्ट। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए और रोशनी देसाई का इकबाल बयान सुनने के बाद यह अदालत राजीव देसाई को बाइज्जत बरी करती है और रोशनी देसाई के खिलाफ खून का मुकदमा चलाने का आदेश देती है। द केस इज क्लोज्ड।